हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल हम लोगों ने टू पॉइंटर अप्रोच का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था और उसमें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। तो आज हमारा उसी पे बेस्ड आज एक क्वेश्चन है। लीड कोड का बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, सॉर्ट बाय द प्रायोरिटी। बेसिकली ये क्वेश्चन एक नहीं है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। सॉर्ट बाय द प्रायोरिटी, जीरो एंड वन, सॉर्ट बाय द प्रायोरिटी इवन और ऑड। इस पे जो दिया रहता है उसको उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से सॉर्ट करना रहता है। और प्रायोरिटी उसमें क्या होता है, अभी हम आपको क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उसमें प्रायोरिटी ये होता है कि अगर नंबर पे इवन है तो इवन रख दो, अगर ऑड नंबर इंडेक्स पे ऑड है तो उसको ऑड रख दो। तो इसी प्रकार से हमको उसको सॉर्ट करना रहता है। या सम केसेस में हमको देता है कि सॉर्ट बाय जीरोस एंड नॉट, मतलब कि अरे में जितने भी एलिमेंट है तो पहले उनको जीरो एक स्टार्टिंग में रख दो और उसके बाद से वन लास्ट में रख दो। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है सॉर्ट बाय प्रायोरिटी। ये बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया है। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि टू पॉइंट और अप्रोच से इजी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको बता दें कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्विकली बताएंगे आपको। मान लीजिए ये हमारा इंडेक्स है, इसको हम कॉपी करके ले चलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दूसरा चीज बता देते हैं। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली इसमें हमारे पास चार इंडेक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, अभी चारों इंडेक्स दे रहे हैं। बोल रहा है कि अगर इवन जो इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स अगर वैल्यू जीरो है तो जीरो क्या है, एक इवन नंबर है, तो उस इंडेक्स पे हमारा इवन वैल्यू रहना चाहिए। जैसे कि चार जो है इवन नंबर है और जीरो इंडेक्स वैल्यू है, तो वहां पे क्या है, चार है, मतलब कि इंडेक्स इवन है और वैल्यू भी इवन है। वहीं सेकेंड नंबर पे वन, जो हमारा इंडेक्स है ई वन है, ऑड है, तो हमारा वैल्यू इसमें ऑड कौन सा है, पहले फाइव है, तो वहां पे क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। उसी प्रकार से फिर हमारा जो इंडेक्स आगे मूव किया तो इंडेक्स क्या हो गया, हमारा टू हो गया। तो टू क्या है, इवन नंबर है, तो उस पे भी हमारा इवन वैल्यू आना चाहिए। तो इसमें दो बचा इवन, तो उस पे दो आ गया। इसी प्रकार सेवन जो है ऑड है और यहाँ पे जो थ्री है वो ऑड है, तो उसके हिसाब से ऑड आ गया। तो चलिए अब इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आज हम लोग बेसिकली अरे का दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। सो इसको बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर एक बार आपको हम उसका ड्राई रन भी बता देंगे। तो पहले हम लोग एक बनाते हैं। मान लीजिए आई बनाए, आई हो जाएगा जीरो इवन के लिए। और इससे अच्छा है कि हम आपको इवन ऑड पे ही बताएं। इवन के लिए हो गया जीरो और ऑड के लिए हो गया वन। अब एक वो बनाते हैं इन एन नाम का वेरिएबल, जो कि बेसिकली अरे के साइज के बराबर होगा। हम लोग को इसलिए बनाया था कि हम इजीली इसको मूव कर सके। अब कंडीशन लगा है, वाइल लूप लगा है कि हमको ये लूप कब तक चलाना है। तो इसका बेसिकली कंडीशन हमारे पास रहेगा कि अगर हमारा इवन वैल्यू जब तक अरे के साइज से छोटा रहे और साथ में जो हमारा ऑड वैल्यू है वो भी अरे के साइज से छोटा रहना चाहिए। दोनों वैल्यू छोटी रहेंगी तब तक ये हमारा लूप चलेगा। अब पहला कंडीशन क्या है, हमारे इवन इंडेक्स पे इवन वैल्यू ही रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो अरे का इंडेक्स लेने के लिए हम मान लीजिए नम्स ऑफ इवन आ गया। अब इवन कैसे चेक करते हैं कि मॉडुलस ऑफ टू अगर इक्वल टू जीरो रहता है तो वो इवन होता है। जो वैल्यू है इवन है, इंडेक्स इवन वैल्यू इवन, तो हमको कुछ नहीं करना है। उसके बाद से हमको दो से आगे बढ़ जाना है। अगर इवन मिल रहा है तो एक छोड़ के दूसरा आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे हैं, आप सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे हैं, ठीक। अब आपको इवन यहाँ पे है और इस पे दो पे, और हम आपको इवन प्लस टू बोले हैं, मतलब क्या कि दो के बाद इस चार को नहीं लेगा, ये डायरेक्टली कहा जाएगा पांच पे जाएगा, चार पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको दो बढ़ना है, अपने साइड से कहा जाना है, दो आगे जाना है, इसलिए वाली यहाँ पे तो हमारा इवन हो गया। अब ऑड भी तो हो सकता है ना। अब मान लीजिए कि हमारा नॉर्म्स ऑफ ऑड है, तो ऑड का क्या होता है, ठीक इवन के उल्टा हो जाएगा कि मॉडुलस टू अगर
जीरो के बराबर नहीं है तो वो ऑड है। तो जैसे इवन मान लीजिए 2 से बढ़ रहा है, वैसे ऑड को भी तो 2 से बढ़ना चाहिए ना उसके पोजीशन से। ठीक, मान लीजिए कि उसको उसका इवन मिल गया तो बढ़ गया, ऑड मिल गया तो बढ़ गया। लेकिन अगर इवन पोजीशन पे इवन वैल्यू नहीं होगा तो हम क्या करना पड़ेगा? इवन लाने के लिए क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। वैल्यूज को क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। पहले हम इवन को एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इवन वैल्यू हमारे टेम्प में स्टोर हो गया। अब स्वैप करने के लिए इवन को किसके इक्वल करना रहता है? ऑड के। टेंशन मत लीजिएगा, कोड समझ नहीं आएगा, लेंदी होगा तो हम आपको बताएंगे, एक एक लाइन बताएंगे कोड का। बस अगर आप लॉजिक समझ गए तो आपके लिए कोड बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको लॉजिक नहीं समझ पाए हैं तो आपको कोड बहुत थोड़ा सा टफ लगेगा, बहुत नहीं थोड़ा सा टफ लगेगा जी क्या हो रहा है, आपको कोई भी प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा। और हम लास्ट में अपना जो अरे है उसको रिटर्न कर देंगे। देखिए हमारा आउटपुट आता है या नहीं। देखिए हमारा सारा टेस्ट केस रन कर गया। अब इसको हम अपना सारा टेस्ट केस रन कर गया तो इसको हम अपना सबमिट करके देख लेते हैं कि कितना टेस्ट केस हम लोग बीट किए हैं। हमारा जजिंग हो रहा है आंसर, और हम लोग सबसे टॉप पे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, सबसे टॉप पे है हमारा यहाँ पे पैटर्न। अब चलिए इसका हम आपको ड्राई रन करके बता दें। तो जो हमारा वैल्यू लिए हुए थे, अरे में वैल्यू क्या क्या है देख लीजिए यहाँ पे एक बार। आइए क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में आने के बाद वैल्यू दिखाते हैं आपको। नहीं आएगा यहाँ से, अभी अभी यही सॉल्व किए हैं 922। क्वेश्चन का वैल्यू है 4257। तो ये हो गया हमारा 4257, ये अरे का वैल्यू हो गया। 2 पॉइंटर पे बना है तो आपको बता रहे हैं, हमारा यहाँ पे इवन बनाए थे और यहाँ पे ऑड को सीधे वो लिख दे रहे, ऑड बनाए थे। तो पहले तो चेक करे थे इवन जो है हमारे इवन पोजीशन पे है तो स्वाइप नहीं करना था। ये भी अगर ऑड, ये ऑड पोजीशन पे इवन वैल्यू है तो इसको स्वैप करना था। किसे स्वैप करना था? तो जो ऑड पोजीशन पे ऑड वैल्यू नहीं था, इवन वैल्यू था, उसे स्वैप करना था। तो ई स्वैप होने के बाद आपको स्वैप का प्रोसेस बता देंगे। क्या हुआ कि 4 ऐसे ही रह गया, ये 5 इधर आ गया और जो 5 की जगह पे क्या चला गया? 2 चला गया, और 7 अपने पोजीशन पे था तो 7 को स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही हम लोगों ने किया है जो कि इजीली सॉल्व हो गया है। आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन है कि स्क्वायर स्क्वायर ऑफ अ सॉर्टेड अरे। आपको पहले इसको हम रीड कर देते हैं। और स्क्वायर ऑफ द सॉर्टेड अरे का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है -4, 1, 0, 3 और 10। तो क्या करना है कि पहले इसका स्क्वायर करना है, उसके बाद से उसको सॉर्ट करना है। अब 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक, यहीं पर हम आपको बता देते हैं स्क्वायर करने के बाद कैसे वैल्यू आएगी थोड़ा सा। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 0, 9, 10। तो ये सॉर्टेड नहीं है, इसको अब सॉर्टेड करेंगे तो क्या होगा? 0, 1, उसके बाद से 0, 1 के बाद क्या आ जाएगा? 9, उसके उसके बाद से लास्ट में क्या आएगा? 16। तो सॉर्ट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा 0, 1, 9, 10, 16। और हमारा आंसर आपको दिखाते हैं कि हमारा जो आंसर भी है कुछ इसी प्रकार से है। यहाँ पे 0, 1, 9, 16 एंड 10 का 100। ठीक, अब समझ गए। अब चलिए इसको बनाते हैं कि पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद सॉर्ट करेंगे। तो हमारा जो नम्स दिया हुआ है उसको उसी तरह ले लीजिए। n इक्वल टू नम्स, या इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा हमको। इंट नम इक्वल टू दे दिए लेंथ तक। अब फोर लूप लगाएंगे 0 से n तक जाएंगे, एक एक बढ़ते हुए जाएंगे। अब आंसर ऑफ आई बना के उसमें नॉर्म्स ऑफ
आई गुने नम्स ऑफ आई स्टोर करा देंगे। अब हमारा आंसर अरे बनाया नहीं है तो आंसर अरे भी बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पे आंसर अरे बना देते हैं और जिसका साइज कितना रहेगा, जितना हमारा गिवन अरे रहेगा, जितना साइज गिवन अरे का रहेगा उतना ही साइज हमारे आंसर अरे का रहना है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारा 5 साइज है, 1 2 3 4 5, तो आंसर अरे का भी साइज कितना है, 5 है। तो समझ गए कि 5 5 दोनों का है। और यहाँ पे हमने अब आंसर तो बना दिया, स्क्वायर कर दिया है कि पहला जो आएगा उसका स्क्वायर कर दो, दूसरा आएगा स्क्वायर कर दो और आंसर में स्टोर कर दो। अब सारा चीज आंसर में स्टोर हो गया तो उसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट कैसे, एगो अरेज डॉट, जिस भी अरे को सॉर्ट करना रहता है यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं, वो सॉर्ट हो जाता है और रिटर्न कर देंगे आंसर। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्री बुल्ट फंक्शन यूज किए हुए हैं, ये ऑलरेडी जावा में बना हुआ है, उसी का यूज किए हैं, इसलिए ये हमारा सही तरीका नहीं है। लेकिन ब्रूट फोर्स है क्योंकि अभी आप बेसिक स्टेप्स पे है समझने के लिए। ब्रूट फोर्स इजी रहता है। हम लोगों ने यहाँ पे लूप थोड़ा सा गलत चला दिया था, एन को एन से चला दिया था, बेसिकली आई से स्टार्ट करना चाहिए था हम लोग को। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए सारा टेस्ट केस रन हो चुका है, सारा टेस्ट केस रन है। इसको सबमिट करके इसका देख लेते हैं कितना बीट्स है और कितना टाइम ले रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो यहाँ पे 7.1% बीट्स है, ये ऑप्टिमल आंसर नहीं है। ये यहाँ पे हम लोग जो अरे डॉट सॉर्ट का यूज किए हैं ये टोटली रॉन्ग है। इसको 2 से ही सॉल्व करना था, लेकिन आपको समझाने के लिए और वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हमने डायरेक्टली प्री बुल्ट फंक्शन का यूज कर लिया, अरे डॉट सॉर्ट का और बना दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट आवर चैनल। एंड लास्ट में जाने से पहले एक पॉपअप फ्लावर मेरी तरफ से, थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग माय वीडियो, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप हमें बताते रहिए, हम ऐसे ही इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए लीड कोड पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप ही के साथ हम भी सॉल्व करेंगे, हमारा भी हो जाएगा और आपका भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।